कभी शहर तो कभी सड़क आदि का नाम बदलने वाले नेताओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर मनोहर लाल धाकड़ मार्ग रख दिया जाए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सूरज जी आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है, तो मैं तो उन्हें एक ही बात बताऊंगा कि मेरा फेवरेट फिल्म एक ही है, वो है अमर अकबर एंथोनी। क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। इस फिल्म में सभी के धर्म अलग अलग थे, लेकिन उन सबका बाप किशन लाल ही था। बच्चे इतने क्यूट हैं, कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं पवन भैया कि उनको देखने के बाद उनकी मम्मी को भी एक बार देखने का मन करता है। देखिए, पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कुछ पता नहीं। ताली वाली भरपूर बजा सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी, शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया, उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे पवन भैया अपने पति को दे दी। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। आप लोग काशी वाले लोग हैं। वो एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये शराबी कौन होते हैं? पापा बोले कि बेटा ये जो सामने 4 कारें दिखाई दे रही हैं ना, ये शराबी को 8 दिखाई देती हैं। तभी बेटे ने बोला कि लेकिन पापा सामने तो सिर्फ 2 कारें हैं। ऐसी चीजें चलती रहती हैं। पत्नियां 2 तरह की होती हैं, एक अच्छी पत्नियां, एक बुरी पत्नियां। अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो पति को अच्छी तरह सताती हैं, और बुरी पत्नियां वो होती हैं जो पति को बुरी तरह सताती हैं। एक बार भगवान एक शादीशुदा भक्त के पास आए, उससे पूछा कि बेटा कोई मन्नत मांगो। भक्त बोला कि भगवान मुझे फिर से अविवाहित कर दो। भगवान बोले कि बेटा मन्नत मांगना है, जन्नत नहीं। किसी भी महिला को आप मोटी बिल्कुल मत कहिए, कोई भी महिला मोटी नहीं होती, बस कोई फिट, कोई स्लिम फिट तो कोई एक्स्ट्रा फिट होती है। भाई साहब, बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। अगर आप अपने देश में सांप बेचने की भी दुकान लगा दो तो लोग यही सोच करके खरीदेंगे कि चलो पड़ोसी के घर छोड़ने के काम आएगा। पिछले दिनों एक शादी बहुत चर्चा में थी मुकेश अंबानी जी के यहां। देखिए, विजय माल्या में लाखों कमियां हों, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे की शादी के लिए किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। अंबानी जी से एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब कंपनी का रिचार्ज का दाम बढ़ा करके जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा? मरो रखना चाहिए था। और जब से जियो और एयरटेल में, एक बात और नहीं समझ में आ रही है, जियो वाले के यहां तो शादी थी, एयरटेल वालों के यहां कौन सा श्राद्ध पड़ा था? पिछले दिनों जैसे ही जियो एयरटेल के दाम बढ़े, उस दिन से क्या हुआ कि बीएसएनएल वाले ज्यादा घबरा गए। बोल रहे हैं कि अब लग रहा है भारत की जनता हमसे काम करा के ही मानेगी। तो ऐसी जनता को विशेष प्रणाम है। ताली वाली भरपूर बजाते रहे। आज बनारस लग रहा है कि जागृत होकर के नहीं सुन रहा है। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार एक वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब अगर आपने 3 सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा।
प्रोफेसर साहब बोले कि इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। बोले अच्छा बताओ कौन से सवाल हैं। तो बच्चे ने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिए। अगले दिन जब क्लास में गए तो वही सवाल बच्चों से पूछा तो देखा कि सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से बोला अच्छा तुम बताओ। तो खड़ा हुआ, बोला कि सर आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, यह लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी वाइफ ने अपने हमउम्र लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, यह तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत। ताली वाली भरपूर बजाए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार एक राजस्थानी छोरे को एक पतली सी लड़की से फ्रेंडशिप हो गई। उसने लड़की को एक कविता लिख के भेजी। कविता क्या लिखी सुनिएगा कि मुखड़ा भी तेरा खास कोन्या, मुखड़ा भी तेरा खास कोन्या, हड्डियों पर तेरे मांस कोन्या, प्रपोज तेने मैं क्या खाक करूं, थारी तो वैलेंटाइन डे तक जीने की आस कोन्या। भाई साहब मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म। और गलती से भी अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप, मैं कोई भी वो नहीं करूंगा। भैया अभी राजनीति की बात कर रहे थे, दिल्ली से आए हैं। पिछले दिनों एक चाइना का मिल गया, बोल रहा है चाइना की वॉल सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है, हमें चाइना के वॉल पे घमंड है। मैंने बोला कि हमने आज तक अपने कभी वाल पे घमंड नहीं किया। हमारे पास अग्रवाल हैं, मदन वाल हैं, बरन वाल हैं, वालों का वाल केजरीवाल है, लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया। आप चाइना के वाल पे घमंड करते हैं। वो पिछले दिनों एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं, वाह, और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते पवन भैया, तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्रणाम। डॉक्टर साहब कमाल के हैं, हमारे विशेष डॉक्टर साहब डॉक्टर VK मिश्रा जी बैठे हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी बैठे हैं, आप सबका विशेष प्रणाम। एक बनारस के लड़के को जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला, डॉक्टर बन गया, है ना। उसने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगवाया कि 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज नहीं होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। बनारस का एक आदमी चला गया, उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता है। उसने बोला अपनी नर्स से कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 2 बूंद इनको पिला दो। नर्स ने 2 बूंद दवा उनको पिला दी। आदमी ने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। बोले कि देखो स्वाद आ गया ना, चलो 300 रुपए वापस दो। 300 रुपए ले लिया। वो गुस्से में आ गया। 1 हफ्ते बाद फिर गया शंभू भैया, फिर गया, बोला डॉक्टर साहब मेरा दिमाग कमजोर हो गया, याददाश्त खो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। उसने डॉक्टर साहब ने फिर बोला कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। आदमी बोला लेकिन डॉक्टर साहब वो तो पेट्रोल है। बोला देखो याद आ गई ना, चलो 300 रुपए निकालो और दो। उसने 300 रुपए फिर दिए। फिर उसको 2-4 महीने बाद और गुस्से में आ गया, फिर तीसरी बार गया तो बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो इस चीज का मेरे पास इलाज नहीं है, ये लो 1000 रुपए। उसने बोला कि डॉक्टर साहब लेकिन ये तो 500 रुपए है। उसने बोला चल 300 रुपए निकालो। ताली वाली भरपूर बजाएं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप।